Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to its Best. Today we will look into सर्वनाम, so let's begin. सर्वनाम यानी प्रोनाउन तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, उन्हें, इन्हें, यह, ये आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए अब एक एक करके सभी सर्वनामों की चर्चा करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कविता लिख रही हूं, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कल चला जाएगा। यहाँ पहले वाक्य में मैं बोलने वाले, दूसरे वाक्य में तुम सुनने वाले तथा तीसरे वाक्य में मैं वह अन्य व्यक्ति यानी जिसके बारे में वह बात की जा रही है का बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला यानी स्पीकर अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, बात को सुनने वाला यानी लिसनर के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, बात करने वाला तथा सुनने वाला यानी श्रोता किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सवाल या प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ आदि। कौन आया है, डिब्बे में क्या है। यहाँ पहले वाक्य में कौन और दूसरे वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, यही, वही, इसी, उसी आदि। यह मेरी पुस्तक है, वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं। यहाँ पहले वाक्य में यह और दूसरे वाक्य में वे निश्चित वस्तु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। यहाँ पहले वाक्य में कोई से अनिश्चित प्राणी का और दूसरे वाक्य में कुछ से अनिश्चित वस्तु का पता चल रहा है, इसलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक जो है उसमें श्योरिटी होता है, कंफर्मेशन होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई श्योरिटी, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, हमेशा डाउटफुल रहता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से
संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा वैसा, जिसने उसने, जो सो आदि। जो करेगा सो भरेगा। जहां शास्त्री पार्क है वहां मेरा घर है। इन वाक्यों में आए जो सो, जहां, वहां शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए स्वयं यानी खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ पहले वाक्य में स्वयं और दूसरे वाक्य में खुद शब्द अपनेपन का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हैं।